नमस्कार साथियों। गवर्नमेंट के अनुसार से एक योजनाएं लाई गई थी जिसका नाम था ई श्रम योजनाएं। इस योजना के अंतर्गत भारत के सभी किसान भाइयों को एक कार्ड बनवाने के लिए उद्देश्य दिया गया था और सभी किसान भाइयों ने ई श्रम कार्ड बनवा भी लिए थे। बल्कि उस समय जो है किन्हीं राज्यों में उनका लाभ अभी मिल रहा है ई श्रम कार्ड के द्वारा, किन्हीं राज्यों में ई श्रम कार्ड के द्वारा अभी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड के द्वारा हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उनका क्या क्या बेनिफिट है और हम ई श्रम कार्ड के द्वारा अब किस किस गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। और वीडियो में जो जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ई श्रम कार्ड की जो योजनाएं हैं, यह केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई एक योजनाएं हैं जिसका नाम था ई श्रम योजनाएं। ठीक है, इनकी जो कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसका जो आर्टिकल्स है मैं इसे ओपन कर लिया हूँ और इसका जो फ़ायदा है वो हम आप लोगों के सामने पूरे डिटेल्स में जो है बताने वाले हैं कि इनका जो फ़ायदा है वो क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आर्टिकल यहाँ पे साफ साफ जो है दिया हुआ है, ई श्रम कार्ड भत्ता की योजनाओं को पूर्ण करने वाले कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये का मासिक भत्ता और अन्य कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यानी कि जिन किसान भाइयों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं पूरी डिटेल्स में, यानी कि केवाईसी वगैरह सब करा के, उनको गवर्नमेंट के अनुसार से 1000 रुपये की मासिक जो है भत्ता मिलेगी। यानी कि हर महीने 1000 रुपये उनको ये दिए जाएंगे। और भी उसमें इसके रिलेटेड और भी कुछ जो है सहायता है जो कि उनका वो लाभ ले सकते हैं। जैसे कि असंगठित वर्ग के नागरिकों, जो कि असहाय लोग हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनको ई श्रम कार्ड के द्वारा 1000 महीने प्राप्त होगी। दूसरी बात, यदि आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो 60 वर्ष आयु के बाद इसी कार्ड के माध्यम से आपको हर महीने 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। यानी कि जब आप 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको पेंशन दिया जाएगा 3000 रुपये, वो भी ई श्रम कार्ड के द्वारा। एक पॉइंट और भी है, इस कार्ड के माध्यम से आपको प्रति वर्ष 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा। यानी कि आपको जो है 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होगा। अगर आपको बीमारी से जो ग्रसित हो जाते हैं तो आप 2 लाख रुपए का इस कार्ड के द्वारा फ्री में इलाज भी करा सकते हैं। यदि आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर बनवाने के लिए आपको 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्राप्त होगी। ठीक है, ई श्रम कार्ड के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। यानी कि इस कार्ड के द्वारा आप अपने बच्चों का भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ई श्रम कार्ड धारक की मृत्यु होने की स्थिति में ई श्रम कार्ड का जो लाभ होगा, उनकी जो भत्ता है उनका लाभ ई श्रम कार्ड की जो धारक होगी उसकी जो पत्नी होगी उनको इसका जो है लाभ मिलेगा और उनके तहत उसको 1500 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। एक पॉइंट और भी है, असंगठित क्षेत्र, यानी कि जो कि कठिन से कठिन क्षेत्र होंगे, उन क्षेत्र में जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको, जैसे कि रिक्शा चालक, नौकर, सफाई कर्मचारी, रेहड़ी पटरी, मछुआरे, दर्जी आदि इस प्रकार के जो काम करते हैं उनको जो है इनका लाभ जो है बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पंजीकृत श्रमिक ही प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस योजना का लाभ जो है, इस कार्ड का सभी लाभ वही लोग ले सकते हैं जो कि गरीबी क्षेत्र में आते हैं, जो कि इस प्रकार के काम करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो रिक्शा चालक हो, किसी के घर में नौकर का काम करते हों, साफ़ सफाई का काम कर रहे हो, या फिर कहीं पर रेहड़ी वगैरह लगाते हों, मछुआरा आदि हो, दर्जी वगैरह, जो कि नीचे क्वालिटी के जो मजदूर हैं, इनको इसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, यही जानकारी इसमें दिया हुआ था। तो ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को सामने पूरी डिटेल्स में बताया। और अगर आपने ई श्रम कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है तो आप जल्द से जल्द बनवा लें। आप बनाने के लिए मैं आपको इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप सीएससी सेंटर से जाके भी अपना ई श्रम कार्ड को आप अप्लाई करके बनवा सकते हैं। इनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है तो कि मैं आप लोगों के सामने पे बता देता हूँ। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए जो है आपको सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बैंक पासबुक होनी चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और कक्षा 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो वो ये उतना माइनॉरिटी नहीं है। ठीक है,
आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। आपकी जो आय है वो क्या है, आप कितना पैसा कमाते हैं, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपकी आयु प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो आधार कार्ड से वो हो जाती है। और पासपोर्ट साइज़ आपका एक फ़ोटो होना चाहिए और आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप सीएससी सेंटर से आप जो है जा कर के या ऑनलाइन करा सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी जो कि मैंने आप लोगों को दे दिया। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।